मानते हैं, रुड़की बदली या रुड़की के प्रत्याशी बदले? नहीं, फिलहाल तो मैं ही बदल गया। तो ना तो मुझे मुझे कोई दबाव देने वाला, ना मुझे कोई खरीदने वाला। अगर जब मैं बिकना चाहूँ तो अभी यहीं इसी धरने पे 2-3 आदमी मेरे पीछे हैं जो मोटे पैसे दे देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 8:30 बजने वाले हैं। आपका तो खाने पीने का समय हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भूख हड़ताल जारी है। पंचायत फर्जी, प्रधान फर्जी, पेंशन फर्जी, जमीन फर्जी, जोड़ दबा दिया। भ्रष्टाचार प्रधान ने कर रखा है, जो आतंक उठा रखा है, उसके खिलाफ 101% मैं तो सबके आंखों में रखता हूँ। एक दिन आप लोग ना पत्रकार सारे नेहरू स्टेडियम में ना इन सब अधिकारियों को बुला लो और मुझे भी बुला लेना। कोशिश तो करता हूँ, कुछ लड़के काम हो जाते हैं, 70% रुक जाते हैं। देखते हैं भाई, संघर्ष जारी, या तो हम मर के जाएंगे या वो जेल जाएगा। मेरे नज़रों में इस टाइम नंबर 1 पे अगर जो मैं मेयर बना, पहले दिन ही एक समस्या खत्म करूंगा। वो जो हट लगती है बुधवार वाले दिन, उनकी जो रसीद 700-600 रुपए की कट रही है, जो बेचारे मुश्किल से 1000 रुपए भी नहीं कमाते हो। ऐसा है, सिविल हॉस्पिटल में भी कोई शरीफ नहीं बैठा। वहाँ भी पूरा, अगर जो आप 2 दिन वहाँ रह लोगे पूरे दिन, तो मेरे ख्याल में वहाँ भी कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल सही सलामत हो, चाहो तो 307 की FIR का मेडिकल करवा के ला सकते हो। अभी एक मैंने मुलजिम जेल में भिजवाया था, तो उस अस्पताल में फर्जी भर्ती कर लिया। मेरे सूचना के अधिकार में अब तक डॉक्टर कंसल्ट से मैंने कहा भी। पहले तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, लेकिन आज फिर एक व्यक्ति और भी हमारे साथ में रहेंगे, उनका भी हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करने वाले हैं। तो वर्मा जी भी हमारे साथ रहेंगे, एडवोकेट संजीव वर्मा जी, क्योंकि ये भी आज साथ में बैठे हैं। मैं पहले तो चाहूँगा कि ये भूख हड़ताल का जो मामला है फिर से क्यों जारी हो? हड़ताल जो है, ग्राम बेल्डा वासी हैं इरशाद भाई, इन्होंने की है, मैंने नहीं की है। मैं तो इनका लीगल एडवाइजर हूँ। और जो वहाँ भ्रष्टाचार प्रधान ने कर रखा है, जो आतंक उठा रखा है, उसके खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ, और उसका अब तक कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं करी जा रही शासन प्रशासन द्वारा, इसलिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। वकील साहब, एक जाने माने एडवोकेट है आप भी, क्या आपके होते भी इस तरह की कोई प्रशासन की लापरवाही देखी जा सकती है? 101% मैं तो सबके आंखों में रखता हूँ। जी। एक तो उनकी कमाई बंद हो जा मेरे जाने पे, पैसे नहीं मिलते मेरे साथ। उनकी इच्छा तो करे पर मेरे से मांगते नहीं, मैं कहूँ भी ले ले तो लेने की हिम्मत नहीं होती। तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे होते हुए मैं खुदा नहीं हूँ। कोशिश तो करता हूँ, कुछ लड़के काम हो जाते हैं, 70% रुक जाते हैं। तो आप मानते हैं कि पैसे की वजह से ये काम रुक जाते हैं? हाँ, आजकल दुकान चल रही है ना, आजकल ड्यूटी आदमी नहीं कर रहा, दुकान खोल रखी है। वर्मा जी, लगातार आप लिखते हैं प्रशासन के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ भी। ऐसा क्या लगता है आपको कि आपको खिलाफ ही जाना पड़ता है? एक एक दिन आप लोग ना पत्रकार सारे नेहरू स्टेडियम में ना इन सब अधिकारियों को बुला लो और मुझे भी बुला लेना। उसका कारण मैं पब्लिक के सामने, सबके सामने ही बता दूंगा आपको भी, वो लाइव कर लेना आपसे। तो क्या ज़्यादा क्या मजा आएगा। संभव है ये जो प्रशासन की टीम नहीं, है? आप लोग पत्रकार लोग हो, कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ संभव है। बिल्कुल, एक संवाद तो बनता है। बनता है, कम से कम लिख के तो एक कही कहा ही जा सके। अधिकारियों के पास भी जो आप लोग जाते हो, कहो भाई आ जाओ, एक बार उसके सामने ही वार्तालाप कर लेते हैं। अब पता लग जाएगा क्या सही है, पब्लिक को भी पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है। थोड़ी जानकारी मेरे साथ भाई से लेंगे। साथ भाई, ऐसा क्या मामला हो गया कि आपको ही आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है सामने? जैसे भाई साहब ने बताया, हमारे बड़े भाई हैं वकील साहब संजीव वर्मा जी, हम तो 5 साल से लड़ते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारी नहीं सुनता। मजबूरी है हमारी भूख हड़ताल करना, और क्या करें, हमारे पैसे तो है नहीं लड़ने के लिए, उनकी जेब तो नहीं हम भर सकते। तो हम तो इस लगभग अभी बताया 4-5 साल आपको हो गए, तो इससे पहले भी कोई सुनवाई कार्रवाई कोई हो ही नहीं पाई? कोई नहीं सुनवाई हुई। मामले की बात हम कर लेते, थोड़ा सा मामला आपका किस तरह का है? मामले तो इतने हैं जो गिन भी नहीं सकते, हजारों मामले हैं। जिला पंचायत फर्जी, प्रधान फर्जी, पेंशन फर्जी, जमीन फर्जी, जोड़ दबा दिया। मतलब इतने मामले जो हम बयां भी नहीं कर सकते, हम तो थक लिए हैं, मतलब कागजों की लड़ाई लड़ते लड़ते। हाँ, फर्जी उससे आधार से बना प्रधान भी। प्रधान वाला मामला आपके गांव का पहले भी उठा था वो? पहले भी उठा था, लेकिन प्रशासन तो सुनता ही नहीं। ये तो मजबूरी में, ये तो भूख हड़ताल करनी पड़ी। नहीं, हमें क्या पड़ी भूख हड़ताल सूचना करनी। तो ये मिली थी कि उसमें वोटिंग की गिनती में कुछ गड़बड़ रही आपके यहाँ? वोटिंग का तो वो मैनुअली बदल दिया था उन्होंने, जो पूरा ही सिस्टम बदल दिया जिला पंचायत के चक्कर में। कभी सांप आ गया, कभी लाइट चली गई, कभी कैमरा खराब हो गया। ये हमने भी पहली बार देखा, कहीं ऐसा नहीं देखा हमने। तो ये तो चलता रहता है। अभी आप सुबह से बैठे लगभग यहाँ पर, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई? भाई साहब को बुलाया, वकील साहब को, इन्होंने क्योंकि क्या आपके कहा लीगल भाई, हाँ जी एडवाइजर जी है। बिल्कुल, इन्होंने इनसे वार्तालाप जो देखते हैं भाई, संघर्ष जारी, या तो हम मर के जाएंगे या वो जेल जाएगा। भूख हड़ताल जारी रहेगी। जारी रहेगी। वर्मा जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि भूख हड़ताल तो इनकी जारी है, आप कहाँ तक साथ देने वाले हैं? मेरे ख्याल में मैं इसे छोड़ के नहीं भागने का, चाहे मैं अकेला ही इसके साथ बैठूं। और यदि से कोई दिक्कत होगी तो मैं भूख हड़ताल में बैठ जाऊंगा, मुझे तो आदत है।
आदत हो रखी है पहले से। ठीक है ना, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं हरिद्वार भी अकेला ही बैठ गया था, 9 दिन बैठा था। जी। तो यहाँ तो पहला दिन स्टार्ट ही है, अभी तो वार्म अप कर रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी जैसे इरशाद जी ने बताया कि कुछ अधिकारियों की कॉल्स आई होंगी आपको क्योंकि आप लीगल एडवाइजर हाँ, मुझे तहसीलदार साहब ने बुलाया था हैं। और मैं उन्हें जो ज्ञापन था वो भी दिखाया, और उन्होंने वो सारे बिंदुओं से कह रहे हैं कि डिस्कस करते हैं और आपको टाइम देते हैं। ठीक, मैंने कहा 2 FIR भी करा रखी है, इंस्पेक्टर साहब जो IO है उसमें उन्हें भी बुला लेना, वो क्यों नहीं उसमें जांच कर रहे। मेरे पे जांच है जिसे वे ढूंढ रहे चीजें, वो मैंने सूचना के अधिकार में ले रखी, मेरे से ही ले लो भाई, एफिडेविट के साथ जमा कर दूंगा। SSP साहब के और DM साहब को मैं रिसीव भी करा रखा, मेरे पे रिसीविंग भी है, मेरे पे DM साहब का लेटर भी है कि तुम्हारे कागज भेज दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद भी पुलिस नहीं कर रही तो मैं कहा बुला लेना उनसे भी, अगर जो वे गलत है तो उन्हें टाइट करो, मैं गलत हूँ तो मुझे जेल भेज दो। लगातार हम सूचना पढ़ते रहते हैं कि पुराने जो मामले चले हुए मामले कोर्ट कचहरी के जो मामले उन पर सुनवाई होती है, लोक अदालतें भी लगती हैं। क्या इस तरह के मामले लोक अदालत तक नहीं पहुंच पाते? लोक अदालत में जब जाएंगे ना, जब कोर्ट के अंदर जाएंगे, कोर्ट में तो पहुंचते ही नहीं है। पहुंचने से पहले करा दो। पहुंचने से पहले पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। जब 1 साल हो गया रिपोर्ट लिखवाए हुए कोर्ट के द्वारा, पेंडिंग है, शाम को गले में हाथ डाल के घूमने थाने में। आप 15 दिन की रिकॉर्डिंग निकाल लो, अगर जो ना मिला 6 बजे के बाद तो बात है। तो लगभग ऐसे तो पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं बता दूं पूरे मामले होंगे बहुत सारे। कहाँ कहाँ पर सुनवाई आप चाहेंगे कि हो जाए? नहीं, मैं पूरे उत्तराखंड की तो नहीं कह सकता, पर वो आदमी तो तेल ही तो बेचे था पहले चोरी का खरीद के। आज वो है जो पेट्रोल पंप लगा लिया उनने, उसमें सड़क खा गया, सड़क एक वो थी उसमें रास्ता, वो गायब कर दिया। मतलब उस आदमी ने तो 2100 बीघे जमीन खा रखी, ग्राम पंचायत की झोड़ की जमीन खा रखी, अपनी जमीन को 1 बीघे खरीद के उसकी 10 बीघे बना रखी। अगर जो जांच होगी तो सब चीज़ की होगी, और जब सब चीज़ की होगी तो शायद वो जिंदगी में बाहर भी नहीं निकला या आत्महत्या कर लेगा। 2 में से एक काम होना। तो अभी कहाँ तक अड़ने की बात पड़ सकती है? हम बताएंगे लीगल एडवाइजरिंग में आप करते हैं, अड़ना कहाँ कहाँ पड़ेगा आपको, किस किस के साथ भिड़ना पड़ सकता नहीं, मुझे भिड़ने की जरूरत नहीं है, बुलाया था उन्होंने, मैं चला गया था। है? मैंने भी अपनी बात बता दी, कोई इतना बड़े नहीं है। और अब की बार में ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री महोदय को इजाज़त लेनी पड़ेगी उन्हें, कप्तान साहब और DM साहब के हाथ में ही है, और उनकी भी जरूरत नहीं पड़ने की। अगर जो इंस्पेक्टर साहब और जी SDM साहब चाहें तो इनके भी हाथ में है, तो अब के तो सोल्ड होना ही होना। अब देखते हैं, ये करने का मूड होगा तो करेंगे, और नहीं करेंगे तो ये बैठा है। अब फिर चाहे जितने हो, अब अकेले ने काफिला शुरू करा, शायद काफिला बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक, आज भी काफी लोग आए, कल को आपको दिखाई दे जाएगा, और बढ़ेंगे, परसों को और बढ़ेंगे, जितना खींचेगा उतनी संख्या बढ़ेगी। अच्छा वर्मा जी, एक चीज़ जानकारी मोड़ ले लें क्योंकि होल्डिंग्स बहुत सारे बोर्ड देखते हैं रुड़की में लग चुके हैं। अभी किस तरह का जनप्रतिनिधि जनता को चाहिए था, क्या वो तैयार हो चुका है? नहीं, वो मेरे ही लगे हुए हैं, और मैं मेयर का चुनाव लड़ने के मूड में हूँ, और इसीलिए मैं बेल्डा की लड़ाई को फिनिशिंग चाह रहा हूँ, ताकि मैं अपने चुनाव में प्रचार कर सकूँ। कोई यूँ ना कहे कि बेल्डा का अधूरा काम छोड़ के वकील साहब नेता बनने के चक्कर में लग गए। तो शायद कोशिश करूँगा कि ये 5-10 दिन में इस लड़ाई का एंड हो, अच्छी तरीके से सब खुश होकर घर पे जाएं, अधिकारियों को भी निजात मिले, क्योंकि वो अधिकारियों को भी धमका देता है अपने गॉडफादर से। तो मैं सिर्फ इसलिए, और मेरे पे वो टैग ना लगे कि मैं किसी को मझधार में छोड़ के भाग गया, कि जिसे मेरे साथ साथी, मैं उनके लिए चुनाव स्थगित कर सकता हूं, पर ये धरना स्थगित नहीं होने का जब तक कि सजा ना मिले दोषी को। क्योंकि मैं बात करूँ रुड़की नगर पालिका से नगर निगम हो चुका है, लेकिन उसकी समस्या जो है जल भराव की समस्या या फिर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की समस्या, दुकानों की चोरी की समस्या, और क्षेत्र के अंदर मैं बता दूं कि भीड़ भाड़ की समस्या यानी ट्रैफिक वाली समस्या, ये आज तक कोई दूर नहीं कर पाया। साहब जो हमारे बैठे इस वक्त हमारे साथ में एडवोकेट संजीव वर्मा जी, क्या आप इस समस्या पर समाधान करने की कोशिश करेंगे? मेरे ख्याल में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी वो करूँगा। वैसे तो मैं जब प्यार से पब्लिक से कहूँगा तो मान ही जाएगी। जहाँ तक जो समस्या मैंने बताई है यही है, इससे ज़्यादा? नहीं, इससे ज़्यादा भी है। वो मेरे नज़रों में इस टाइम नंबर 1 पे, अगर जो मैं मेयर बना पहले दिन ही एक समस्या ख़त्म करूँगा। वो जो हट लगती है बुधवार वाले दिन, उनकी जो रसीद 700-600 रुपये की कट रही है, जो बेचारे मुश्किल से 1000 रुपये भी नहीं कमाते होंगे, सबसे पहले उनकी जो वास्तविक रसीद है, नगर पालिका पे जो पेमेंट जमा होते हैं 100-150 रुपये जो भी होगा, वही सबसे पहले उनकी समस्या ख़त्म करूँगा। उसके बाद में एकदम धरातल पे तो ख़त्म हो नहीं सकती। जल भराव वाली एक दिन में होने वाली नहीं है। सड़कें हैं, जो सड़कें बनेंगी, ये मेरी गारंटी है कि जब बनेंगी वो जल्दी से टूटने की नहीं।
बहुत सारे अवैध निर्माण पर लगातार हम देखते हैं कि छापेमारी प्रशासन की होती रही है, एचआरडी की छापेमारी टीम बनने के बाद ही वो पहुंचते हैं। आखिर ऐसा क्या है नगर पंचायत और नगर निगम रुड़की के अंदर? उसका कारण ये है कि एचआरडी वाले भी आजकल सबसे बड़ी दुकान एचआरडी की है, और नहीं, वो बनने के बाद ही तोड़ने के लिए जाते हैं, ऐसा क्यों? तोड़ने के लिए इसलिए कि बाद में सेटलमेंट में मजा आवे, जब आदमी के 50-60 लाख रुपए खर्च हो जाए ना, जी, तो उससे आराम मजबूरी से बन जाए। ज्यादा ज्यादा लिए जा सके। तो अगर जो पहले ही रोक दिया उसे, तो फिर पैसे क्यों देगा वो? 10-20 हजार रुपये देगा, या पीछे को अपना सही कर लेगा काम। जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसे दर्द सा भी होगा। पूरे कंप्लीट होने पे नहीं जाते ये लोग, जब बीच में मझधार में हो जा, जब पहुंचते हैं। जब मजबूरी पैदा हो जाती जस है। क्योंकि जब क्या मानते हैं कि अवैध जमीन के भी मामले बहुत सारे हैं और मैं कहूँ कि बंजर जमीन रुड़की के अंदर बहुत सारी हैं। क्या रुड़की में कोई इस तरह का एक मैं आपको बता दूं, जो रैन बसेरे की जो सुविधा की जाती है सरकार के द्वारा, वो कहीं मैंने तो नहीं देखा। क्या आपको लगता है कि कोई रैन बसेरा या फिर कोई इस तरह का कोई शेड बना होना चाहिए यात्रियों के लिए भी? हाँ, जरूरी है। वो गरीब लोग आते हैं, वे होटल में नहीं रुक सकते। और वैसे भी रुड़की एक माना जाना नाम है आईआईटी के कारण, तो वहाँ यहाँ पे होनी चाहिए। और आपने मुझे याद दिलाया तो मैं ध्यान रखूँगा इस बात को। एक और सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो रुड़की क्षेत्र है, यहाँ पे केवल एक ही सिविल हॉस्पिटल है। उसी सिविल सिटी हॉस्पिटल के अंदर मैं आपको बता दूं एक ही पोस्टमार्टम हाउस है, जहाँ पर लगभग 4 से 5 विधानसभाओं के क्षेत्र से बॉडियाँ, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनका पोस्टमार्टम होने के लिए आता है। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी कमी क्या है, केवल उसके अंदर 3 मशीनें हैं। जो फ्रीजर की बात हम कर सकते हैं, क्या उन 3 फ्रीजर से ही इतनी सारी बॉडी अगर स्टॉक हो जाती है 4-5 विधानसभाओं की मिलाकर, क्या उस पर कोई कभी कार्रवाई हुई या फिर कभी कोई जांच हुई? ऐसा है, सिविल हॉस्पिटल में भी कोई शरीफ नहीं बैठा। वहाँ भी पूरा, अगर जो आप 2 दिन वहाँ रह लोगे पूरे दिन, लगातार गया हूँ। तो मेरे ख्याल में वहाँ भी कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल सही सलामत हो, चाहो तो 307 की एफआईआर का मेडिकल करवा के ला सकते हो। तो वहाँ भी चल रहा है, कोई कहने वाला डेड बॉडी जो है ना, केस वाली जो डेड आपकी बॉडीज है, बात वो बाहर सही है। मैंने पड़ी देखी। आपकी बात सही है, कोई कहने वाला ही नहीं है। जब कहने वाला नहीं है तो क्या करेंगे वे? उन्हें तो पैसे से खाने से मतलब। जो दवाई आ रही है वे भी एक्सपायर वाली आ रही हैं, मुझे जो पता लगा है। ठीक, अभी एक मैंने मुलजिम जेल में भिजवाया था, तो उस अस्पताल में फर्जी भर्ती कर लिया। मेरे सूचना के अधिकार में अब तक डॉक्टर कंसल्ट से मैंने कहा भी, मैं कहा रिपोर्ट दे दो, आपसदारी खराब हो जाएगी। तो दी नहीं अब तक सूचना के अधिकार में, भी अपील करनी पड़ी मुझे। तो इसका मतलब यहाँ भी भ्रष्टाचार है। 101% है, जाके पूछ लेना, देख लेना। नहीं तो मैंने मेरे पे वहाँ की स्ट्रिंग करा रखी है मैंने। लेकिन मैं सब फिर से आपसे जानना चाहूँगा, क्या बिना भ्रष्टाचार के सरकार चल पा सकती है? अगर आपकी सरकार बनती है या मेयर बनते हैं रुड़की के, तो भ्रष्टाचार जरूरी है? नहीं, भ्रष्टाचार जो कर रहा, लेकिन जितना मेरे अंडर में रहेंगे उन्हें तो रोक ही सकूं। ऊपर वालों को नहीं रोक सकता, उनसे लड़ सकूं। तो नीचे वालों को ख़त्म कर लूँगा जो मेरे साथ हैं, और जो ऊपर वाले हैं उनसे लड़ लूँगा। तो अगर जो मैं सही करूँगा, पब्लिक मेरे साथ हो जाएगी। 100 आदमी भी मुझे बहुत हैं, 100 आदमी अगर तो मेरे साथ दिल से जुड़ गए, तो मैं ऊपर वाले को भी रोक दूंगा। इतना मैं जिद्दी हूँ। काम की ही बात होती है ना, कि काम रुक जाता है बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसे के। नहीं नहीं, टाइम पीरियड अगर जो उसका होगा तो रुकने का नहीं। अगर जो मैं मेयर बना तो नगर पालिका का तो रुकने का नहीं, ये मेरा वादा है। ठीक, उसके बाद की है कि हो सके शर्म आवे। ज़्यादा नहीं, 27 में विधानसभा चुनाव आ रहे, तो सुधरना पड़ेगा कुछ लोगों को, नहीं तो अपना औकात का पता लग जाएगा। अच्छा, आप क्या मानते हैं, रुड़की बदली या रुड़की के प्रत्याशी बदले? नहीं, फिलहाल तो मैं ही बदल गया। रुड़की के बारे में तो बाद की बात होगी, मैं ही बदल गया। रुड़की के बदलाव की हम बात कर रहे थे, क्योंकि वकील साहब, नेता बहुत लोग बन जाते हैं, विधायक भी एक ही है लगातार कई साल से, मेयर भी बदलते रहते हैं, लेकिन मेयर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते सही से, मेयर इसका विकास नहीं कर पाते। भाई दबाव में आ जाए कुछ लोग, कुछ को पैसा चाहिए, तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ मेरे से तो लागू नहीं होती। जहाँ तक है, आप भी जान रहे, 10-15 साल से तो मुझे देख ही रहे होगे। तो ना तो मुझे कोई दबाव देने वाला, ना मुझे कोई खरीदने वाला। अगर जब मैं बिकना चाहूँ तो अभी यही इसी धरने पे 2-3 आदमी मेरे पीछे हैं जो मोटे पैसे दे देंगे। आप उनसे बता दो, मैं बात करा दूंगा। अगर जो ना आ जाए तो बात है। तो पूरी और जानकारी लेंगे हम, क्योंकि रात का समय है और मैं आपको बता दूं कि 8:30 बजने वाले हैं। आपका तो खाने पीने का समय हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भूख हड़ताल जारी है। और ये भूख हड़ताल आखिर कब तक रहने वाली है, क्योंकि अब लीगल एडवाइजर संजीव वर्मा जी, जो एडवोकेट हैं इनके, वो भी साथ रहेंगे। और इरशाद भाई का जो धरना है वो लगातार जारी रहने वाला है, क्योंकि अगर कोई शासन प्रशासन का जो अधिकारी इनसे मिलने के लिए आएगा, तो कल तक हो सकता है कि कुछ निपटारा हो जाए या फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन वर्मा जी ने कह दिया है कि अगर निपटारा नहीं हुआ तो भूख हड़ताल जारी रहेगी और जनता का जो समर्थन है वो यही मिलता रहेगा। मैं सोनू कश्यप फिर से आपके बीच राही न्यूज़ पर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।